हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और उसमें हम लोग प्रश्नावली 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये जो 7 मीटर का भवन है, इसको मैंने ये भवन ले लिया। 7 मीटर ऊंचाई का ये आपका भवन है और इससे कुछ दूरी पर क्या है, एक टावर है। क्या कह रहा है, केबल टावर है। अब क्या कह रहा है कि ये देखिए आपका केबल टावर है। अब इससे क्या कह रहा है कि इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। ये आपका कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। और इसके पाद का अनुमान कोण यानी कि इस टावर के पाद का अनुमान कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है। तो ये आपका 45 अंश, और तो ये देखिए 45 अंश का, तो ये आपका भी 45 अंश का हो जाएगा। एक अंतर कोण है। अब देखिए क्या है, इसके आपका ये फिगर बन गया और फिगर बनने के बाद आपका क्वेश्चन 60% करीब सॉल्व हो जाता है। बस हमें क्या करना है, इसमें जो वैल्यू अननोन है उनको लेट कर लेना है, मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको x ले लिया, तो जब ये आपका x तो ये भी x हो जाएगा। अब देखिए ये भवन 7 का है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। और ये हमने दूरी h ले ली यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए क्या है, अब इसका नेम दे दीजिए। तो एक बार ABC और इसके बाद D और E, ये हमने नेम दे दिया। अब देखिए क्या है, यहाँ से A और E आपका क्या है, टावर है। तो अब हमने क्या किया, माना AB बराबर h मीटर ले लिया। हमने क्या किया, माना AB इक्वल टू h मीटर, जो आपका AB है h मीटर ले लिया। तो जो आपका टावर की ऊंचाई AE है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h + 7। तो टावर की ऊंचाई इक्वल टू h + 7। अब हम क्या करेंगे, इस h का मान ज्ञात करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज CDE ले रहा हूँ हम लोग, त्रिभुज CDE में देखिए ये कोण आपका 45 अंश का है। तो इसके सामने भुजा ये लंब और ये आपका आधार। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो tan 45 इक्वल टू आपका लंब कितना है, देखिए 7 और आधार कितना है x, रख दीजिए 7 बटे x। अब इसके बाद tan 45 का मान 1 होता है, ये कितना 7 बटे x। तो देखिए इसके बटे 1 तिरछा गुणा कर देंगे तो x = 7 आ जाएगा। यानी कि जो x का मान हम लोगों का कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो x है 7 आ गया। अब आप त्रिभुज ABC लीजिए। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो tan देखिए त्रिभुज ABC में कोण आपका कितना है, 60 अंश का, लंब h आधार x। तो रख दीजिए tan 60 इक्वल टू लंब आपका h और बटे x। tan 60 का मान √3 इक्वल टू h और x का मान हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 7 निकाला है, रख दीजिए 7। अब बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए, h = क्या हो जाएगा, 7√3। h का मान आ गया। अब देखिए क्या है, जो हमारा जो टावर की ऊंचाई क्या है, h + 7। तो टावर की ऊंचाई इक्वल टू, टावर की ऊंचाई h + 7 है और यहाँ से h की वैल्यू रख दीजिए। क्या है, h का वैल्यू 7√3 और +7।
यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि जो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, 7 इन ब्रैकेट √3 + 1। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के औनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये आपका लाइट हाउस है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। अब इससे यहाँ से 2 जहाज़, एक आपका ये ए जहाज़ और दूसरा बी जहाज़, यहाँ से इस लाइट हाउस से ऊपर से देखने पर एक से और दूसरे से जो औनमन कोण आपके बन रहे हैं, एक जहाज़ ए से और एक जहाज़ बी से, तो ये आपके जो औनमन कोण बन रहे हैं, एक पे कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का, और जो दूसरे पे कितने का बन रहा है, 45 अंश का। 30 अंश और 45 अंश के औनमन कोण बन रहे हैं, तो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो इनके बीच की दूरी ये आपकी ए और बी ज्ञात करनी। इसको भी मिला दीजिए यहाँ से। अब देखिए क्या है, ये आपका 45, तो ये भी 45 अंश का, और ये आपका 30 अंश का हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये दूरी x ले लिया, जो आपकी x। अब इसके बाद इस दूरी को y ले लिया। हमें क्या करना है, ये आपकी AB ज्ञात करना, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर ले ली। अब देखिए ये आपका बिंदु A, ये B, और आप इसकी ये बिंदु C दे दीजिए और इसको D दे दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज CDA लेंगे और एक बार त्रिभुज DCB लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज DCA में, तो त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA में tan थीटा = लंब बटे आधार। अब देखिए DCA में थीटा आपका 45 अंश, लंब आपका 75 और आधार y, रख दीजिए वैल्यू। तो tan 45 = लंब आपका 75 और बटे y। अब इसके बाद tan 45 का मान 1 और इसका 75 बटे y, इनका तिरछा गुणा कर दीजिए, y = 75। जो y थी हमने ये y लिया था, इसका मान कितना आ गया, 75 आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, DCB लेना पड़ेगा, DCB। तो त्रिभुज DCB में क्या होगा आपका, tan थीटा = लंब बटे आधार। अब देखिए tan थीटा कितना है, देखिए ये 30 अंश, लंब आपका 75, आधार क्या है, y + x, रख दीजिए। तो tan 30 = लंब आपका 75 बटे आधार y + x। अब देखिए क्या है, tan 30 का मान रखिए, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और लंब 75 y + x। अब इनका तिरछा गुणा कर दीजिए, y + x = 75√3। अब इसके बाद देखिए जो हमने y का मान ये 75 निकालना है, रख दीजिए, 75 + x = 75√3। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, राइट साइड ले जाइए, x = 75√3 - 75। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, देखिए 75 कॉमन आ रहा है, √3 - 1, यानी कि x = 75 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। जो आपके दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमने x मानी थी ना, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर आ गई, वो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 75√3 - 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया।